हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट 5 गोल्डन रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो हर वो इंसान जो ट्रेड करता है उसके लिए रिस्क मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप एक बिगिनर हो या अगर आप एक लॉस में अभी चल रहे हो तो आपके लिए तो ये वीडियो मस्ट वॉच है। इस वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना। तो चलो सीधा जंप करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 गोल्डन रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है वो ये समझनी है कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर हम करते क्यों है। तो रिस्क मैनेजमेंट का देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल होता है कि हमारा कैपिटल प्रिजर्व रहे, कैपिटल को बचा के रखना है। तो ही रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। ठीक है, अगर आपको कैपिटल प्रिजर्वेशन करना है तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, और कैपिटल बचा रहेगा तभी आप ट्रेडिंग के गेम में ऑन रह पाओगे। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं। हमारा सबसे पहला रूल क्या है? तो गाइस सबसे पहला रूल है कि नेवर रिस्क मोर देन 1 या 2% पर ट्रेड। अब देखो ये चीज बहुत सब्जेक्टिव है, मैं समझाता हूं कैसे। अगर आपकी कैपिटल, आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, मानो मतलब आप जस्ट सीख रहे हो, आप इसको एज अ करियर नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूं। मानो आप 1 से 5 लाख रुपए से कर रहे हो तो उसमें पॉइंट ये रखा जाएगा कि हाँ आप अभी बेसिकली अपना सीखना चाह रहे हो ट्रेडिंग को। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल 5 लाख से कम है तो आप सीख रहे हो अभी। ठीक है ना, मतलब आप इतना अर्निंग, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 5 लाख से आप लाख लाख रुपए हर महीने कमा लोगे। तो लाख रुपए तो महीने कमाना मिनिमम है आज की डेट में। तो अगर आप 1 से 5 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए 1 से 2% से ज्यादा रिस्क आपको किसी भी ट्रेड में नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो तो 1000 या 2000 मैक्स, इसके ऊपर रिस्क कभी भी नहीं होना चाहिए आपका किसी भी ट्रेड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अगर लेकिन आपकी कैपिटल बड़ी है, मान लो बाय एनी चांस आप 50 लाख से ट्रेड कर रहे हो या आप 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो, तो इस केस में आपको अपना रिस्क और ज्यादा कम करना है। तो 1-2% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और क्योंकि आपके हो सकता है इतने ट्रेड भी ना रहे, है ना, या फिर आपकी क्वांटिटी ऑफ ट्रेड अगर बहुत ज्यादा भी हो सकता है अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है तो आपकी क्वांटिटी ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा हो। तो उस केसेस में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्क है ना वो कई बार 1% के भी नीचे रहेगा। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा रिस्क 0.2%, 0.3%, मैक्सिमम 0.5% एक ट्रेड के अंदर होता है। इससे बड़ा रिस्क कभी मेरा किसी ट्रेड में, इंडिविजुअल ट्रेड में नहीं होता। ठीक है ना, तो ये था हमारा रूल नंबर 1 जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रूल नंबर 2, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर करता है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको ऐसे समझो कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और आपने वहां पे मानो 100 रुपीज का रिस्क लिया है। ठीक, आपने 100 रुपीज का वहां पे रिस्क लिया है तो आपको मिनिमम 100 रुपीज का प्रॉफिट तो उससे कमाना ही कमाना है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कई बार लॉस लेते वक्त हम 100-200 रुपए का लॉस, मानो अगर हम ले रहे हैं, हम मानो 200 रुपीज का आपने रिस्क लिया और आप उस ट्रेड में सिर्फ 100 रुपीज कमा के बाहर निकल गए, तो हो सकता है उस ट्रेड में तो आप प्रॉफिट कर गए, लेकिन जब आप इस डेटा को लॉन्ग टर्म में देखोगे ना कि आप मानो आपने 100 ट्रेड्स करी और तब जाके जब आप अपना एवरेज निकालोगे ना तो आपको दिखेगा आप लॉस में ही रहे हो। तो कम से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का तो होना ही चाहिए। देखो मैं बताता हूं, अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या आप बिल्कुल फटाफट मूव कैप्चर करते हो तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। स्कैल्पिंग में कभी भी बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए मत जाना, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है कि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है और आप फटाफट ट्रेड को एंट्री एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में 1:1 बेस्ट रहता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, ये मैंने बताया स्कैल्प करने के लिए, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, तो आप 1:1 लेके चल सकते हो या 1:2 लेके आप चल सकते हो। दिस इज मोर देन इनफ इन इंट्राडे ट्रेड्स, है ना, क्योंकि इंट्राडे में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही बड़ा मूव आपको रेगुलर मिल जाएगा, ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन अगर आप स्विंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आप 1:3 तो मिनिमम लेके चल सकते हो, है ना। 1:2 या 1:3 से ऊपर ही आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। ठीक है ना, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपको बड़े बड़े ट्रेंड मिलते हैं। मानो आपने कोई स्टॉक लॉन्ग किया या कोई इन द मनी ऑप्शन लॉन्ग किया, तो आप 2-3 महीने रखोगे, वहां पे आप बड़ा रिवॉर्ड भी लेके जा सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा बड़े रिवॉर्ड के लिए हमको ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में तो आपको पता है गाइस कि रिस्क रिवॉर्ड लोग बहुत ही बड़े बड़े लेके चलते हैं, 1:10, 1:50,
इस टाइप के रिस्क रिवॉर्ड होते हैं, क्योंकि आप होल्ड करते हो 3 ईयर 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में बाय करा, आप 1000 में भी उसे होल्ड करके चल रहे हो। तो ये चीजें इन्वेस्टिंग के अंदर तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेटर लोग लेके चलते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 2 कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। रूल नंबर 3, डाइवर्सिफाई एंड डोंट ओवर लीवरेज। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। देखो कई बार क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की बेस कैपिटल है, ठीक है, और मैं इक्विटी के टर्म में बात कर रहा हूं, आप ऑप्शंस के टर्म में भी इसको समझ सकते हो। ऐसे समझो, चलो मैं ऑप्शंस के टर्म में आपको समझाता हूं। अब मान लेते हो कि आप, कई बार लोग क्या करते हैं, मानो आपकी कैपिटल 1 लाख है और आपने सारा का सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दिया, है ना। मतलब पूरा का पूरा रिस्क आपके पास एक ही ट्रेड पे डिपेंड करता है। कोशिश करो ये चीज ना करो, डाइवर्सिफाई रखो अपने आप को, ठीक है। डाइवर्सिफाई का मतलब अलग अलग ट्रेड्स के अंदर, मानो आपने 3 ट्रेड्स ली, है ना, ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3, और इन तीनों में मानो आपका डे का रिस्क था आज का 1%, तो आपने 3 ट्रेड्स ली जिसमें आपने 0.3 के 3 स्टॉप लॉस ऐसे डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। तो ये जब आप करोगे ना, तो इससे क्या रहता है, चांसेस बेटर होते हैं आपके प्रॉफिट करने के, और कभी भी आप एक किक में मार्केट से बाहर नहीं हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है ना एक ट्रेड गलत पड़ जाए। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि हमको डाइवर्सिफाई करके अपनी ट्रेड्स को चलना है, कभी भी एक जगह पे अपना रिस्क नहीं रखना है, ठीक है ना। दूसरी जो चीज यहाँ पे लिखी है, ओवर लीवरेज। ओवर लीवरेज का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपने वहां पे बना ली मानो 2 लाख की पोजीशन आप लेके चल रहे हो। अब 1 लाख, अब आप बोलोगे 1 लाख से 2 लाख की पोजीशन कैसे लेके चल सकते हो? गाइज वेरी इजी है, लेके जाया जा सकता है। अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आपको 5x का लीवरेज मिलता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तब तो आपका लीवरेज न जाने कितना ही होता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन का प्रीमियम कितना है। आप बहुत ज्यादा लीवरेज में काम कर रहे होते हो। तो मानो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है और आपने 2 लाख का एक्सपोजर लिया। अब एक्सपोजर कैसे कैलकुलेट होता है कि आपका ओवरऑल रिस्क कितना है, कितना नंबर ऑफ रिस्क आप लेके चल रहे हो। बेसिकली जैसे अगर निफ्टी में मानो आपने 50 क्वांटिटीज बाई करी है, तो निफ्टी का मान लेते हैं वैल्यू अगर 24,000 चल रही है, तो 50 इंटू 24,000 ये आ जाएगा आपका एक्सपोजर, ठीक है। तो मैं इसमें ज्यादा डीप अभी नहीं जा रहा हूं, बस आपको इतना समझना है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपने उससे 2 लाख के एक्सपोजर की ट्रेड ले ली है तो ठीक है, 3 लाख की ले ली है तो भी ठीक है। लोग 5x तक लीवरेज कर लेते हैं, ठीक है, ओके है, अगर वहां पे आपका रिस्क डिफाइंड है तो। बट कभी भी ऐसा मत करो कि आप 10x या 20x के लीवरेज पे पोजीशन लेके बैठे हुए हो, ठीक है। आपके पास 1 लाख है, आपने 20 लाख की पोजीशन लेके रखी हुई है, ठीक है, 1 लाख रुपए में आपने फ्यूचर बाय कर लिया। ये चीजें कभी नहीं करनी है, ठीक है, कि आपके पास 1 लाख रुपए और आपने सीधा फ्यूचर लॉन्ग कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, मार्जिन तो लाख रुपए लगेगा आपका, लेकिन वो पोजीशन 8-10 लाख रुपए की लेके आप बैठ गए हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी ओवर लीवरेज नहीं होना है। लीवरेज कर सकते हैं, इट्स ओके, ओवर लीवरेज नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये रूल भी अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लें। रूल नंबर 4, इमोशन कंट्रोल करना और ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक रहना। अब ये चीज पॉसिबल सिर्फ एक ही तरीके से है, और वो होती है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से। आप अगर डिस्क्रिशनरी कर रहे हो, डिस्क्रिशनरी से मेरा मतलब है अभी कि अगर आप गट फीलिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, या आप डेली मार्केट में आए और आपने देखा कि हाँ ऐसा मुझे लग रहा है और ये मुझे लग रहा है, और आपने उसके बेसिस पे अगर ट्रेड कर लिया, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहां पे आप कभी भी अपने इमोशन कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इमोशन कंट्रोल होते हैं डिसिप्लिन से, ठीक है ना, और डिसिप्लिन आता है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से। जब आपको रूल आप डिफाइन करोगे, इसका मतलब क्या है कि रूल बेस्ड ट्रेड, है ना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। रूल बेस्ड ट्रेडिंग बहुत टाइप की हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मानो अगर इफ यू ट्रेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है, आपको पता है कि हाँ भाई ये पैटर्न जब मिलेगा मैं तब ही ट्रेड करूंगा, ये आपका फिक्स्ड रूल है। आपने अपने 15-20 स्टॉक पकड़ रखे हैं, ठीक है, और आप इसी स्टॉक में ट्रैक करते रहते हो, और आपको जब भी ये पैटर्न मिलता है तभी आप ट्रेड करते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, खत्म। रूल आपका फिक्स है, तो आपका इमोशन का कोई मतलब ही नहीं है, इमोशन आने का, है ना। आपको पता है भाई ये बनेगा तो करूंगा, नहीं बनेगा तो नहीं करूंगा, ठीक है, और यही आपका प्लान है, तो आप इसमें स्टिक रहोगे हमेशा।
समझ रहे हो। लेकिन अगर आप गट पे ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर ले रहे हो, कभी पोल ट्रेड कर रहे हो, कभी डब्ल्यू ट्रेड कर रहे हो, कभी हेड एंड शोल्डर ट्रेड कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वो सब चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अपना रूल फिक्स्ड कर लो कि हाँ भाई मैं ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगा और ये चीज करूंगा, और ये मेरी स्क्रिप्ट्स हैं, इनमें ही करूंगा। या कुछ लोग ऑप्शंस में करते हैं, जैसे कि मैंने ये ऑप्शन बेचा, ये ऑप्शन बेचा, ये मेरा एसएल है, या जो भी चीजें आपको करनी है, बट आप सिस्टमेटिकली उसको रूल डिफाइंड बनाओ और उस रूल के बेस पे फिर आप उस ट्रेड्स को करो। ऐसा करोगे तो ही जाके आपके इमोशन कंट्रोल में रहने वाले हैं, और आप एक प्लान बनाओ अपना ट्रेडिंग का, उसके साथ स्टिक रहो। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। बिगिनर जब मार्केट में आता है तो वो कुछ भी ट्रेड करता है रैंडम, कभी इक्विटी, कभी एफएनओ, कभी फ्यूचर, कभी ऑप्शन बाइंग, कभी ऑप्शन सेलिंग, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इससे प्रॉब्लम आपको हमेशा होनी है। एक प्लान बनाओ, उससे स्टिक रहो, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को हासिल कर सकते हो। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। हमेशा अपनी ट्रेडिंग में आपको कुछ लिमिट्स लगा के रखनी है, ठीक है। लिमिट्स मतलब आपको अपने लॉसेस की लिमिट डिफाइन करके रखनी है, अपने रिस्क की लिमिट डिफाइन करके रखनी है। जैसे कि डेली रिस्क हमेशा अपना डिफाइंड रखो। जैसे मैं बिटकॉइन में भी ट्रेड करता हूं, है ना, ऑप्शन सेलिंग में बिटकॉइन के अंदर भी करता हूं, तो वहां पे मेरा डिफाइंड है कि हाँ मैं 1% से ऊपर रिस्क नहीं लूंगा। वहां पे मैंने ज्यादा नहीं, मेरा सिर्फ 1 लाख रुपीज से मैं ट्रेड करता हूं डेल्टा एक्सचेंज में, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने डिफाइन करके रखा है कि मैं 1% से ज्यादा डेली रिस्क नहीं लेने वाला। आप वीकली रिस्क डिफाइन करके रखो, ठीक है, कि वीकली में अगर इतना रिस्क मेरा कैप हो गया, मेरा जैसे 3% का कैप है कि अगर 3% रिस्क हिट हो गया एनी वीक, तो वो वीक में ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। आप मंथली रिस्क डिफाइन करके रखो, ठीक है, कि आपका अगर ये चीज हिट हो गई तो फिर आप उस मंथ ट्रेडिंग बंद कर दोगे। मानो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, पहले वीक में आपका 3% का लॉस हो गया, आपने कहा कोई बात नहीं। अगले वीक आपका फिर 1% का लॉस हो गया, कोई नहीं। अगली वीक फिर आपका 1% का लॉस हो गया पहले 2 दिन में ही, तो आप इधर ही अपना पूरा महीना बंद कर दोगे। अब आप इस महीने बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज आपकी मंथली रिस्क की लिमिट रीच हो चुकी है। तो ये चीज भी आपके डिफाइंड होना चाहिए। अब इसमें एक जो पॉइंट आता है वो ये आता है कई बार बैक टेस्टिंग का। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। कई बार ऐसा होता है, मानो आपने कोई स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करी और आप उस बैक टेस्टिंग के बेस पे ट्रेड कर रहे हो। बैक टेस्टिंग के अंदर मान लो आपका ड्रॉडाउन था 5% का, ठीक है, या ऐसा मान लेते हैं कि बैक टेस्टिंग के अंदर आपका ड्रॉडाउन था 10% का, ठीक है। तो फिर आप रूल कैसे बनाओगे, फिर आप रूल ऐसे बना सकते हो कि हाँ अगर मेरा, आप ये जो डेली वीकली ये तो आपने ऑब्वियसली डिफाइन करके रखे होंगे अपने इस सिस्टम के अंदर। आप ये रिस्क कैसे डिफाइन करके रख सकते हो कि हाँ अगर मेरा कभी भी ड्रॉडाउन 2x गया, ठीक है, तो मैं उस समय इस सिस्टम को ऑफ कर दूंगा, या मैं इस सिस्टम पे 7 दिन के लिए ब्रेक ले लूंगा। आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। अगर आप सिस्टमेटिकली ट्रेड कर रहे हो तो आपने कुछ बैक टेस्ट किया, आपको पता है 10% का रिस्क है, तो जैसे ही 10% का रिस्क हिट हो गया या 20% हिट हो गया तो आप बंद कर दोगे। मैं जनरली क्या करता हूं, अगर 10% हिट हो गया तो मैं अपनी क्वांटिटी 50% से रिड्यूस कर देता हूं। उसके बाद अगर वापस से वो 10% से और बढ़ने लगा और 15% हो गया तो मैं क्वांटिटी 50% और रिड्यूस कर दूंगा, यानी अब सिर्फ 25% से ट्रेड चल रही है। तो इसमें क्या होता है, और फिर से वो जाने लगा तो फिर मैं इसको और कम करके 10% कर दूंगा, फिर मैं इसे एग्जिट ही कर दूंगा। तो ऐसे में होता क्या है, भले कैसी स्ट्रेटेजी हो, 20% से ऊपर ड्रॉडाउन कभी आ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप अपने रूल्स बना के ट्रेड कर सकते हो। और रिस्क मैनेजमेंट का पर्पज ही ये होता है कि आपकी कैपिटल प्रोटेक्टिव, आपकी कैपिटल प्रिजर्व रहे, ताकि आप ट्रेडिंग कर पाओ। और वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास सेट ऑफ रूल्स हो। आप कुछ भी अड़ा तेरा ट्रेड ना करो, आपके रूल डिफाइंड है और आप बस उसी रूल्स में स्टिक होकर ट्रेड करोगे, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर सकते हो। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग में कि आप कुछ भी करो और आपको प्रॉफिट हो जाए, वरना कोई भी प्रॉफिटेबल बन जाता, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। और गाइस लास्ट में, अगर यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अपने सभी ट्रेडर्स के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर मेरे से पर्सनली किसी को बात करना है तो आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आप बीइंग सिस्टम ट्रेडर नाम से, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और पर्सनली बात करना होगा तो यहाँ से आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा
टेलीग्राम आईडी मेंशन है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर गाइस, बाय बाय।